Hello everyone, welcome to our channel BCA series with KNC. So in this video we are going to cover the chapter number 1 of mathematics, that is sets. So सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेट आखिर होता क्या है. A set is a well defined collections of objects. सेट वह चीज़ होती है जो अपने अंदर कंटेन करे. क्या चीज़ कंटेन करे? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अपने अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करे. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सेट में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हाँ, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सेट अपने अंदर एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर रखे. देखो, इसका हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन अ टेबल दैट आर बुक्स, कप्स एंड प्लेट्स. हम एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि टेबल के ऊपर रखी गई हैं, जिसमें क्या क्या है? बुक हैं, कप हैं, प्लेट हैं. ठीक है, बट बुक्स तो कप से रिजेंबल नहीं करती, वो बिल्कुल अलग चीज़ है. बट हम उनको एक सेट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो सारे के सारे एक टेबल के ऊपर रखे हुए हैं. ठीक है, ऑल आर सेट टू बी अ सिंगल सेट बिकॉज देयर प्रॉपर्टी ऑफ लाइंग ऑन द टेबल इज सेम. क्योंकि उनकी वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है कि वो सारे के सारे टेबल के ऊपर रखे हुए हैं. अब आगे के और एग्जाम्पल्स जाने की कोशिश करते हैं सेट्स के. वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फिक्स हैं बिल्कुल, ए ई आई ओ यू, और इससे अलग वॉवल्स हो ही नहीं सकते. द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया. ठीक है, द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 12. ठीक है, 1 2 3 4 6 12. और हम जानने की कोशिश करेंगे क्वालिटीज़ डू नॉट कम अंडर सेट. हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप समझ लेना कि जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल सेट के अंदर नहीं आती हैं. जैसे ऑनेस्टी हो गई, रिचनेस हो गई, क्योंकि इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते बस इसी वजह से. ठीक है, नोटेशन ऑफ सेट. हाउ टू डिनोट अ सेट. नोटेशन मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को दर्शाएं कैसे, दिखाएं कैसे. ठीक है, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ए बी सी. हम सेट्स को किस तरीके से दिखाते हैं? ए बी सी मतलब कैपिटल लेटर्स जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी उनके रूप में हम इसको दर्शाते हैं. ठीक है, और आज ये आपके देखो, एन होता है नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए, जेड इंटीजर्स. अगर जेड में प्लस लग जाए तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा. बात करें क्यू की, वो होता है रैशनल नंबर. क्यू पॉजिटिव हमें क्या चीज़ डिनोट करेगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर. आर फॉर रियल नंबर, आर पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव रियल नंबर. सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और अगर आपको इनके बारे में भी डिटेल जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट वी वुड लाइक टू सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हाउ टू शो दैम. अब हमने नोटेशन तो कर लिया, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देखो, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. अगर हम बात करें टेबुलर फॉर्म की, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग दैम बाय मीन्स ऑफ कोमास एंड एनक्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रेसेस और ब्रैकेट्स. टेबुलर फॉर्म में हम उनको मतलब डायरेक्ट लिखते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, उनको डायरेक्ट लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और उनको एक ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनको एनक्लोज करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रूल मैथड. In this form, we write the sets by some special property instead of listing all the elements of a set. इसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पकड़ लेते हैं जो उसके सारे एलिमेंट्स के अंदर होती है. ठीक है, कंटेन होती है उनके अंदर. अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म का, दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए. देखो इसको कैसे पढ़ते हैं. इट इज़ रीड दैट द सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसको हम बोलते हैं, जो कॉलन लगा हुआ है इसको हम कहते हैं सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अब एक जानकारी है, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज इमैटेरियल. यहाँ पे जो इमैटेरियल का मतलब है वो ये होता है कि इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता. देखो मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर डू नॉट मैटर, डजंट मैटर वटेवर. ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. आप 135 लिखो, 315 लिखो या 531 लिखो, इससे कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा इसको लिखो. ठीक है, और हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, वो है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स. हाँ, सेट्स के अंदर हम बिल्कुल भी रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को. यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल मैंने अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करें फाइनाइट सेट्स की, इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फाइनाइट. यहाँ पे मैंने बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन की यूज़ नहीं की है, बस वो डेफिनेशन यूज़ की है ताकि आप समझ जाओ बस. ठीक है, फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर एलिमेंट्स की जो रेंज है वो पर्टिकुलर एक लिमिट तक सीमित हो, आगे तक ना हो, मतलब इनफाइनाइट तक ना हो. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि 1 5 16 19, इसके आगे कुछ नहीं है, बस इनक्लोज हो चुका है कर्ली ब्रेसेस के अंदर. और दूसरा लिया है मैंने डेज ऑफ वीक, 7 ही होते, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते. मंथ्स, ठीक है, 12 होते हैं.
अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट्स की, इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर मतलब एलिमेंट्स की फिक्स ना हो, जो उनकी लिमिट है वो आगे तक बढ़े हो, ठीक है, बढ़ती रहे। द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, इंटीजर्स -1 0 कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी तक। सिंगलटन, सिंगल से मतलब समझ आ रहा है, सिंगल मतलब 1, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, व्हेन ओनली 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है। ऐसे मैंने हमने एग्जांपल ले रखा है, x सच दैट 11 लेस देन x एंड ग्रेटर देन x एंड लेस देन 13, तो ऑब्वियस है इसके अंदर क्या आएगा, 12 भी आएगा। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स मतलब इसके अंदर पॉइंट वाली चीज़ें तो आएंगी नहीं। अगर आपको इस चीज़ में डाउट है तो एक और वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड, सबका मतलब होता है एम्प्टी मतलब खाली। हैविंग नो एलिमेंट्स इन सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, इसको फाई बोलते हैं, मैथ्स का है। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, या सिंगल ये लिख दो। और हाँ मैं ये बता रही हूँ कि ये भी गलत है, ये बिल्कुल जो मैंने लिखा अभी ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी, खाली तो चल जाएगा, इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है एम्प्टी सेट का, होगा क्या, देखो ये जो x है ये 3 से तो बड़ा है बट 4 से छोटा है, ठीक है, 4 से छोटा है, बट ये एक नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट्स तो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है, ठीक है। और दो बातें हम देख लेते हैं, द सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखा हुआ है, इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा 0 एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं देन इट इज़ अ एम्प्टी सेट, ठीक है, वॉइड सेट, नल सेट। और एक और बात, हाँ अगर इसके अंदर 5 भी होगा, जो ये लिखा हुआ है ये भी होगा, तो भी एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वल सेट्स के बारे में। 2 सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। अगर 2 सेट दे रखे हैं A और B, A के सारे एलिमेंट्स अगर B के अंदर आ रहे हों और B के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर आ रहे हों, तो हम इनको इक्वल सेट्स कह सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने एग्जांपल लिख रखा है 3 7 9 7 9 3, ऑर्डर ऑब्वियसली डजेंट मैटर, 2 4 8 2 4 4 8 8 2, ये भी इक्वल सेट्स हैं, बेशक इनका नंबर मैच नहीं कर रहा है, बट इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम इसको कहेंगे ये इक्वल सेट है, ठीक है। बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। 2 फाइनाइट सेट्स, इस पे जोर देना, फाइनाइट, 2 फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B। यहाँ पे जो नंबर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को डिफर करता है इक्वल सेट से, ठीक है। देखो ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर, देखो मैं क्लियर करती हूँ। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसमें यह मैटर नहीं करता कि जो उसका एलिमेंट है वो उसके अंदर हो, बल्कि उसके नंबर मैटर करता है, कि उसके अगर पहले सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो दूसरे जो सेट है उसके अंदर 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, नंबर मैटर्स। और हाँ एक चीज़ और बात याद रखने की, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, इसके अंदर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम, ठीक है। देखो एंड जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तब हम इसको इक्वलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। कार्डिनलिटी मस्ट बी इक्वल, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर उसका, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखो मैंने एग्जांपल लिखा हो 1 2 3 इज इक्वल एंड टू एक्स वाई जेड, बेशक यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखा हो बट उसका नंबर सेम है ना, इस वजह से दीज आर इक्वल सेट्स बट नॉट, दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सेट्स की। एलिमेंट में अगर मोर देन वंस इन अ सेट, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट अगर इन अ सेट। मल्टीपल कितनी टाइम वो एलिमेंट उस सेट के अंदर रिपीट हुआ है उसको हम कहते हैं उसी की मल्टीप्लिसिटी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है A B B C C D D D, तो मल्टीप्लिसिटी A की कितनी है, 1 बार आया है, B कितनी बार आया है, 2, C 2, D 3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कार्डिनलिटी क्या होते हैं, मतलब नंबर, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट A इज नॉन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, उसका हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, उसको कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं, n, यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये सेट लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट को। A 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, 5। मैंने अभी आप ये चीज़ मतलब बता देती हूँ। ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल सेट्स, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे
1 2 3, ये इक्वलेंट है किसके, एक्स वाई जेड के, जी के। पर ये इक्वल सेट नहीं कहे जा सकते क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है और इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, बट ये इक्वलेंट है क्योंकि इसके 1 2 3 कार्डिनलिटी इज सेम। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं हमारे जो सबसेट्स हैं वो क्या होता है। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी, द सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। सबसे पहले ए बी को वो करते हैं कि है क्या आखिर में। देखो अगर हम ए को माने सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन नर्सिंग रूम, ए वो वाले पेशेंट है जो सारे के सारे नर्सिंग रूम के अंदर हैं, बी सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन अ पर्टिकुलर वार्ड ऑफ द नर्सिंग रूम, मतलब नर्सिंग रूम के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया के हैं, कौन से एरिया के, मतलब पर्टिकुलर वार्ड के अंदर हैं। ठीक, मतलब ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सबसेट्स का। ए इज सबसेट ऑफ ए, और इसको कैसे कहेंगे कि जो यहाँ पे, हाँ देखो ए इज सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ नो एलिमेंट्स फाउंड टू बी कंसिडर्ड एज सबसेट वी यूज दिस सिंबल, क्रॉस कर देंगे उस चीज़ को कि वो नहीं आता उसके अंदर। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियस है उसके अंदर तो वो खुद तो अपने अंदर को कंटेन करेगा ही ना। और दूसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट तो ऑब्वियस है, खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो सभी सेट्स के अंदर विजिबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और जानेंगे जो हमारे कुछ बचे हुए डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।